हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ जीपी रेटिंग वाले के बारे में। देखो, जीपी रेटिंग लोग कोर्स करते क्यों हैं, यही सवाल है। ठीक है, इसी पे हम यही टॉपिक को लेकर आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि लोग जीपी रेटिंग कोर्स करते क्यों हैं। देखो क्या होता है ना दोस्तों, कि कुछ कुछ लोग ऐसे बंदे होते हैं जो एनसीसी करते हैं। एनसीसी पता है, नेशनल कैडेट कोर्स। ठीक है, और एक होता है एनएसएस होता है। हाँ, एनएसएस होता है, नेशनल राष्ट्रीय ऐसे कुछ फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आया। एनएसएस होता है जो समाज सेवा के रूप में काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों फिर एनएसएस के रूप में काम करते हैं जो समाज सेवा वगैरह में ज़्यादा रुचि रहता है। ठीक है, तो वो एक होता है। ठीक है, कॉलेज में ही होता है वो, ज़्यादा मोस्टली ऑफ कॉलेज में ही होता है। तो अब हम बात करने वाले दोस्तों कि लोग सीसीएमसी कोर्स करने ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों आते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सीसीएमसी कोर्स करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए आते हैं और ज़्यादा बच्चे आते हैं कि जो एनसीसी और एनएसएस में रहते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ करना रहता है, या फिर कहीं ना कहीं एनसीसी कोर्स किया उन्होंने, उनको कहीं ना कहीं नहीं कुछ हुआ, जॉब का नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो सोचते चलो यार मर्चेंट नेवी में चलते हैं, उसमें तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर पैसा वगैरह लगाते हैं, अपना आते हैं। ठीक है, और यहाँ आने के बाद फिर वो अलग चीज़ है और ये अलग है। क्योंकि क्या होता है ना, आप सोचते हो कि बहुत लोग को डाउट रहता है कि अरे यार हम मर्चेंट नेवी में हैं, इंडियन नेवी में। डियर देखो दोस्तों, कैसा है, वो दोनों चीज़ बहुत डिफरेंस है। मर्चेंट नेवी अलग है और इंडियन नेवी अलग है, दोनों बहुत डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो रहते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार हम तो सरकारी जॉब कर रहे हैं। कुछ गाँव में लोगों को नहीं पता रहता है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम सरकारी जॉब में जा रहे हैं, यार अच्छा खासा है, नेवी है, ऑफिसर है, नेवी ऑफिसर है, सरकारी जॉब पा गया। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये प्राइवेट रहता है। ठीक है, बट प्राइवेट रहने के बाद भी अच्छा खासा पैसा मिलता है इसके अंदर। क्यों रहता है, क्योंकि ये काफ़ी देश को आगे लेके जाने के लिए जो व्यापारिक सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत रहता है इनका। ठीक है, सौदागर यानी कि एक देश से दूसरे देश सामान लाना, बहुत सारे सामान आते जाते हैं शिप से, कितने सारे कंटेनर लदे रहते हैं। ठीक है, तो वो रहता है। और यही कंटेनर की देख रेख करने के लिए जो हमारी इंडियन नेवी रहती है वो काम करती है कि कंटेनर कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, कौन इसे लेके जा रहा है। ठीक है, तो दुनिया भर के जो क्वेश्चन, जो सवाल है वो हमारी इंडियन नेवी करती है। इंडियन नेवी फाइटर जेट। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गोताखोर है, तो वो सब काम करते हैं उसके अंदर कि कैसे क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं कि लोग जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो यही सब कुछ अच्छी बुरी बातें सोच के समझ के और वो मर्चेंट नेवी में एंटर मार लेते हैं। ठीक है, और भाई पैसा भी तो लगता है मर्चेंट नेवी में आने के लिए। देखा रे यार, देखो देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। अब आप ये बात कैसे बोल सकता हूँ मैं, आप ये सोच रहे हो। ठीक है, मैं बात कैसे बोल सकता हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है, आपने एक बात सुनी है, एक गांव है यूपी में, कुछ गांव का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पे 87 कुछ हाँ कुछ है वहाँ पे, इतने पब्लिक आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। सोचो, एक ही गांव में ही, और बड़े बड़े पद पे वहाँ पे है गांव के अंदर। वो आप सोचो, वहाँ का माहौल ही वैसा होगा। सोचो वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ का माहौल ही वैसा होगा कि यार जो ये काम किया वो भी मैं करूँगा। ठीक है, तो ऐसे आप चले जाओ किसी स्लम इलाके में, अगर आप रिसर्च करो, पता करो, तो वहाँ पे अगर एक बंदे ने जेल गया तो कई सारे बंदे जेल जाके बैठे हुए। एक बंदा कहीं ने कुछ ना कुछ गलत काम किया तो कई सारे बच्चों का नाम रिकॉर्ड है। तो देखी देखा होता दोस्तों। देखो कहते हैं ना, जो अच्छे इलाके में रहते हैं, जो अच्छे जगह पे रहते हैं, तो उनके साथ अच्छा ही व्यवहार और अच्छे बंदे, यानी कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे पूरा माहौल ही शिप का है। ठीक है, पूरे बंदे शिप पे वो है, शिप पे वो है, सब लोग शिप पे, माहौल उनका शिप पे है, तो वो बंदा शिप पर जाएगा, यानी कि आजू बाजू के बंदे भी शिप पर जाएंगे, क्योंकि उनका माहौल वैसा क्रिएट हुआ है। अगर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के एक ना बंदे और भी निकलेंगे, क्योंकि वैसा वो माहौल क्रिएट किया हुआ है।
तो दोस्तों फिर मैं यही बता दूं कि जब कॉलेज में ड्रॉप आउट बंदे, सॉरी, 10वीं 12वीं करने के बाद फिर कॉलेज में नहीं मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते, ड्रॉप आउट हो जाते, कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो उनको मर्चेंट नेवी में डाल देते हैं। पापा बोलते जाओ हॉस्टल में जाओ, सॉरी, तो सोचते कि हॉस्टल में जाओ, बात करो ऐसे वैसे। तो वहाँ से फिर मर्चेंट नेवी में आते, और फिर आने के बाद फिर उनका मन लगे कि ना लगे उसके ऊपर वो अलग बात है, अलग वीडियो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यही बोलूँगा दोस्तों कि कुछ भी करो यार दोस्तों, इंटरेस्ट जगाओ अपना इसमें आने के लिए कि हाँ मुझे आना है, फिर यही काम करना है, छोड़ो मत, छोड़ के भागो मत, ठीक है। और चलो मान लो कोई ना कोई रीज़न से आपका छूट भी गया, फॉर एग्जांपल कोई आपके ऊपर केस हो गया, कुछ वो हो गया, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, अनफिट हो गए, तो भाई उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जानबूझ के मत छोड़ो यार। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।